हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, कल हम लोग बात किए थे सर सेट में सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और उसके बाद यूनिवर्सल सेट, ये सब बात किए थे, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग सर बात करेंगे इसमें इंटरवल। और इंटरवल के बाद हम लोग फिर इसमें बात करेंगे, इंटरवल के बाद अगर मैं आपको बात करूं तो सर वेन डायग्राम। हाँ, आज का जो वीडियो है सर ये भी आपको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वेन डायग्राम का यूज हम लोग हर एक फील्ड में करते हैं। हर एक फील्ड करने का मतलब है कि चाहे मैथ का ब्रांच हो, मैथ का तकरीबन अधिकतर ब्रांच, क्योंकि देखिए बात होती है ना कि अगर कोई भी चीज़ है तो कोई भी चीज़ को सीधा डेफिनेशन पे आने से पहले अगर उसके बारे में थोड़ा सा पिक्चर एक माइंड में क्रिएट किया जाए, एक उसके बारे में एग्जाम्पल लिया जाए, दो बात होती है। किसी भी चीज को पिक्चर से समझना ज्यादा क्लियर होता है, ठीक है। तो खैर इस बात को हम चर्चा है ना, चर्चा बाद में करेंगे। पहले को है ना स्टार्ट करते हैं इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक चलिए, सेट। आज आपका जो टॉपिक है ये आपका होने वाला है इंटरवल। इंटरवल इंटरवल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतराल, गैप, है ना। अगर हम हैं और जैसे आप हैं तो हमारे बीच का अगर कुछ हमारे बीच कुछ डिस्टेंस है, हमारे बीच अगर मान लीजिए कि जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो हमारे आपके बीच का जो डिस्टेंस है ना सर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरवल, ठीक है। मैथ में आपका होता है दो टाइप का इंटरवल। मैथ में दो टाइप का इंटरवल, एक को बोलते हैं क्लोज और एक को बोलते हैं ओपन। पर इंटरवल क्या होता है? तो इंटरवल मतलब सिंपल सी बात समझिए, गैप बिटवीन टू। दो कुछ भी हो सकता है, दो नंबर हो सकता है, दो आपका इंटरवल भी हो सकता है, उसके बाद दो आपका करीब ऑब्जेक्ट हो सकता है, किन्हीं भी दो, कुछ भी दो है, उसके बीच का जो गैप है, उसके बीच का जो उसके बीच का जो दूरी है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरवल। मैथ में आपका दो टाइप का इंटरवल, एक को बोलते हैं क्लोज और एक को बोलते हैं ओपन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरवल। हमारे पास दो टाइप का इंटरवल है, एक हम लोग बोलते हैं ये क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल देखिए, मैथ में सर जैसा नाम वैसा काम, याद रखिएगा इसको। क्लोज, क्लोज बोले तो क्या? बंद। जो बंद है, बंद करने का मतलब है कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन होता है कि द इंटरवल which contain the interval which contain last element, the interval which contain last element known as closed interval। वैसा इंटरवल जो लास्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा। कैसे कंटेन करेगा हम लोग थोड़ा सा बाद में समझते हैं, ठीक है। पहले समझिए कि सर जिसमें लास्ट एलिमेंट आएगा, यानी जो लास्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा वो हमारे पास हो गया क्लोज, और जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा वो हमारे पास क्या हो गया? सिंपल सी बात है, जो लास्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा वो क्लोज हो गया, और जो लास्ट एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा वो हमारे पास ओपन। जहां तक डिनोट की बात है तो डिनोटेड बाय, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, क्लोज को, या फिर ऐसे या फिर ऐसे। ये सब आपका सिंबल है, ठीक है। सेकंड हमारे पास है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल तो जस्ट इसका उल्टा कि the interval which does not contain the interval which does not contain last element known as
ओपन इंटरवल। ये तो बात आई है ना, समझ में आई होगी सर कि वैसा इंटरवल जिसमें आपका लास्ट एलिमेंट नहीं आएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन। यहाँ तक डिनोट करने की बात है, तो डिनोटेड बाय या तो ऐसे या फिर ऐसे या फिर सर स्मॉल ब्रैकेट। देखिए अगर हमारे पास बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट आपको रिप्रेजेंट करेगा क्लोज इंटरवल को। लेकिन अगर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट आपको रिप्रेजेंट किसको करेगा, ओपन को। सिंपल सी बात समझिए, अगर आपका बिग ब्रैकेट है तो क्लोज वाले को, और अगर हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है तो ओपन वाले को। ठीक है, अब हम दोनों को कंबाइन करते हैं। आपको बस इतना बात ध्यान में रखनी है कि जो क्लोज एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट को कंटेन करेगा, जो ओपन है वो लास्ट एलिमेंट को कंटेन नहीं करेगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर सर जानेंगे चार बातें। ठीक है, चार टाइप का इंटरवल होता है। चार टाइप हमारे पास कौन है? सबसे पहला आपका होता है क्लोज्ड एंड क्लोज्ड इंटरवल। हो गया, क्लोज एंड क्लोज इंटरवल। सेकंड हमारे पास सर होता है क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। ये भी सही है, क्लोज एंड ओपन इंटरवल। थर्ड हमारे पास होता है ओपन एंड ओपन इंटरवल। हो गया, और एक और क्या हो जाएगा सोचिए तो, क्लोज एंड क्लोज, क्लोज एंड ओपन, ओपन एंड ओपन। एक और आपका हो जाएगा फोर में ओपन एंड क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं नंबर लाइन का। नंबर लाइन बोला जाए ना तो क्लियर होगा आपको। पहले सब देखिए, मैं बात इसलिए भी आपको स्पीड में खींच रहा हूँ ना, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे क्लास 8-9 में। इंटरवल क्या होता है सर, कितना टाइप का होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। नंबर लाइन को हिंदी में बोलते हैं संख्या रेखा। नंबर लाइन सर द लाइन ऑन विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, द लाइन ऑन विच नंबर इज रिप्रेजेंटेड इज नोन एज नंबर लाइन। वह लाइन जिसपे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उससे हम लोग बोलते हैं नंबर लाइन। और इंटरवल का कंसेप्ट समझाने के लिए हमें नंबर लाइन बनाना जरूरी है। तो चलिए बनाता हूं। अगर ये हमारे पास कोई नंबर लाइन है, हो गया, यहां पर कोई नंबर ये मान लीजिए, और यहां पर कोई नंबर मैंने क्या मान लिया, बी। ठीक है, यहां भी मान लीजिए सेम चीज। यहां भी आपका दो नंबर, ये नंबर ए हो गया आपका और ये नंबर आपका बी। यहां भी आपका दो नंबर, ये नंबर ए और ये नंबर क्या हो गया, बी। यहां भी मान लेते हैं, ये नंबर आपका हो गया ए और ये नंबर आपका सर क्या हो गया,
क्लोज एंड क्लोज, क्लोज बोले तो क्या है, ऐसा, क्लोज बोले तो भर देना है और ओपन में आपको नहीं भरनी। क्लोज बोले तो सर यहां से आपको ऐसे जाना है और यहां से आपको हो गया क्लोज। ये भी आपका क्लोज है और ये भी आपका क्लोज है, ठीक है। क्लोज में आपको भर देनी है, पूरा का पूरा उसको ब्लैंक कर देना है, ठीक है सर। अब हमारे पास क्या हो गया, क्लोज। क्लोज बोले तो भी आपका भर जाएगा ना, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ओपन है। तो जब हमारे पास ओपन है, ओपन बोले तो आपको नहीं भरनी, क्लोज बोला जाए भर देना है, ओपन बोले तो आपको नहीं भरनी, ठीक है। यहां पर आइए, ये हमारे पास क्या हो गया, ओपन एंड ओपन, ओपन ओपन हो गया और अभी हमारे पास क्या हो गया, ओपन एंड ओपन हो गया। चलिए अगला हमारे पास क्या है, ओपन एंड क्लोज। ओपन, ओपन की बात की जाए तो ओपन, और ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज। क्लोज की मैं बात करूं तो हो गया, देखिए क्लोज क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन ओपन, ओपन एंड क्लोज, 4 टाइप का हो गया। अब इसको लिखते कैसे हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए बी, याद कीजिए। हाँ ये मैं बता रहा था, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। ये मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू ए बी, ए के आगे भी बिग ब्रैकेट, और बिग ब्रैकेट क्यों मेरे भाई, तो बिग ब्रैकेट इसलिए ना क्योंकि ये क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। यहाँ भी आपको बी के इधर बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये भी आपका क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। और क्लोज ब्रैकेट कहने का मतलब है कि यहाँ पर ए भी आएगा और बी भी आएगा। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने क्या बोला, हम डेफिनेशन कहते हैं, मैंने क्या समझाया था आपको, ओपन और क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट उसको बोलते हैं जिसमें लास्ट वाला एलिमेंट आएगा, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारा ए और बी है, ठीक है। और लास्ट एलिमेंट अगर आपका ए और बी है, और क्लोज क्या बोलता है कि लास्ट एलिमेंट कंटेन करेगा, और जहां भी आपका ओपन है ना वहां पे आपको लास्ट एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं ए और बी हमारा क्लोज है, तो जब सर ए और बी आपका क्लोज है ना, तो ए के आगे बिग ब्रैकेट, बी के आगे बिग ब्रैकेट, यानी ए भी आएगा और बी भी आएगा, यानी कि इसमें ए भी आएगा और कौन आएगा, बी भी आएगा। मैं आपको सिंबल बनाता हूं, ठीक है। यहाँ पर आपका ए भी आएगा और बी भी आएगा। इसमें बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, ए के आगे बिग ब्रैकेट क्लोज है, लेकिन बी आपका ओपन है। तो जब बी हमारे पास ओपन है, तो बी के पास आपको बिग ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है। बी के पास हमारे पास क्या आएगा, स्मॉल ब्रैकेट। और स्मॉल ब्रैकेट कहने का मतलब है सर कि ये तो होगा लेकिन हमारे पास बी नहीं होगा, यही ना बात हुई। ए के पास बिग ब्रैकेट, बी के पास स्मॉल ब्रैकेट, यानी ये आएगा लेकिन आपका बी नहीं आएगा। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर मेरे भाई सोचिए ए और बी दोनों आएगा क्या, नहीं। यहाँ पर ना तो आपको ए आएगा और ना तो आपको बी आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। यानी कि आपका हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए और ये क्या हो गया, बी। यानी यहाँ पर ना तो आपको ए आएगा ना तो आपको बी आएगा, यानी कि ना तो ए और ना तो बी, हो गया। लास्ट वाला छोड़ दो, क्या लिख लीजिएगा इसको, ये लिखे दो जैसा बोलिए, लिख देता हूं। चलिए ये क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए नहीं है ना, ओपन है, तो इसका क्या, स्मॉल ब्रैकेट और बी क्या है, क्लोज। तो जब बी क्या है सर क्लोज है तो बिग ब्रैकेट, यानी इसका मतलब क्या है कि मेरा ए भी आएगा, सॉरी ए है ना, ए मेरा नहीं आएगा, हमारे पास बस क्या आएगा, बी आएगा।
ये मेरा नहीं आएगा, बस हमारे पास बी आएगा। ठीक है यहाँ तक? अरे बस समझ लो। तो मेरे ख्याल से इंटरवल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको मिटा दो। चलिए मिटा ही देता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे जरूरी है सर। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट की ओर, और ये जो आपका कंसेप्ट है ना, अगर इसे सेट का बैकबोन कहा जाए तो कोई आपको हानि नहीं होनी चाहिए। बैकबोन समझते हैं ना? बैकबोन यानी सर देखा जाए तो करीब जिसके दम पे हम लोग खड़ा रहते हैं, वही ना आपका बैकबोन है। तो ये जो आपका अभी का थ्योरी है ना, ये समझिए कि आपका सेट का बैकबोन है। अगर जब तक आप इसको नहीं समझिएगा मेरे भाई, तो यकीन मानिए आएगा समझिए कि 100 बनाना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले समझिए बात को। हाँ, उसका नाम क्या है? वेन डायग्राम। यानी कि जो थ्योरी हमारे पास है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या होता है ना, देखिए अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं, हमारे पास कोई भी सेट है, कोई भी सेट, ठीक है, तो सेट को पिक्चर के रूप में दिखाना। हमने कोई सेट बनाया, ये इक्वल टू एबीसीडी, कोई सेट है ना, इस सेट को पिक्चर के रूप में दिखा देना, ये हमारे पास क्या कहलाता है? वेन डायग्राम। कोई भी सेट है तो उसको पिक्चर के रूप में दिखा दीजिए, सर्कल बना करके, रेक्टेंगल बना करके, जो भी आती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। यानी कि इसमें बात की जाए तो इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? उससे पहले VBI दी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन the pictorial representation of any set is known as Venn diagram। ठीक है, किसी भी सेट को पिक्चर के रूप में दिखाना, पिक्चोरियल। ठीक है, अगर हमारे पास तो कोई भी सेट है तो किसी भी सेट को पिक्चर के रूप में दिखाना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। जहां तक डिस्कवर की बात है तो वेन डायग्राम का सर इसमें क्या लिखा जाए तो नेम्ड बाय एक साइंटिस्ट नहीं बोल सकते, मैथमेटिशियन। ठीक है, मैथमेटिशियन, और उनका नाम हमारे पास था जॉन वेन। मैथमेटिशियन थे, जॉन वेन नाम था, और इन्हीं के नाम पे ये जो आपका डायग्राम है उसका नाम क्या दिया गया? वेन डायग्राम। ठीक है यहाँ तक? अरे बात समझ में? हाँ, अब देखिए किसी भी सेट को दिखाना है पिक्चर के रूप में, तो उसके लिए हमारे पास कुछ नियम होना चाहिए, कुछ रूल होना चाहिए। अब सर मान लीजिए हमारे पास सेट ए है, तो मान लीजिए सेट ए है ना, तो कोई इसको रिप्रेजेंट कर दिया सर्कल से, किसी का मन किया स्क्वायर से कर दिया, किसी का मन सिलेंडर से कर दिया, और किसी का मन सर किया ही नहीं। ये तो नहीं होनी चाहिए। हमारे पास एक डेफिनेट रूल होना चाहिए, उसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक है, वो रूल क्या बोलता है ना, दो आपको रूल है। पहला रूल क्या बोलता है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है, बात को समझिए, रूल क्या बोलता है? रूल बोलता है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से।
वेन डायग्राम क्या बोलता है कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और यूनिवर्सल सेट के बाद जो भी आपका सेट आएगा, जो भी 5 सेट रहे, 10 रहे, 15 रहे, सबको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। दो ही बात आपको जाननी है, ठीक है। पहला बात जाननी है कि जो भी आपका करीब बात की जाए तो सर जो भी आपका यूनिवर्सल सेट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और बाकी इसके बाद का सेट आता है उसको रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, ठीक है। यानी कि सर यहाँ पे बात किया जाए तो यूनिवर्सल सेट is denoted by rectangle. यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय, रिप्रेजेंटेड लिख दीजिए ज्यादा बढ़िया होगा डिनोटेड से। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, और इसके बाद ना ऑल सेट्स एक्सेप्ट आर रिप्रेजेंटेड एज, इकलौता आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल में आएगा, और बाकी उसके बाद जो भी आपका सेट आएगा वो पूरा का पूरा सर किस में आएगा, सर्कल में आएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक मैं क्वेश्चन अपना मन से लेता हूँ। हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है, कोई भी मान लेता हूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कोई हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर को सेट बनाइए, ये इक्वल टू 3 4 5 7 8, एक सेट हो गया। एक और बनाता हूं, बी इक्वल टू 1 12 13 14, और बना दीजिए अपना मन से जो भी, सी इक्वल टू 9 11। बोलता है ना कि ड्रॉ वेन डायग्राम, हमें क्या ड्रॉ करनी है, वेन डायग्राम। बस समझिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये भी आपका सी है। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो सर आपको पता होगा कि यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं, पता है ना, जिसमें पूरा का पूरा सेट आता है। अब ये आपका यूनिवर्सल सेट है, इसमें ए भी आएगा, इसमें बी भी आएगा, इसमें सी भी आएगा, तब यूनिवर्सल हुआ। चलिए हमें क्या बनाना है, इसका वेन डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बनाएंगे रेक्टेंगल। बना दिया मैंने रेक्टेंगल। चलिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, रेक्टेंगल बना दिया मैंने। ये जो आपका रेक्टेंगल है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्सल सेट को। ये आपका रेक्टेंगल हो गया ना, ये सर रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्सल सेट, हो गया। ठीक है, आता। चलिए आपको अब सेट पे जानी है, हमारे पास कौन कौन सा सेट है। सबसे पहला सेट हमारे पास कौन है, ये तो क्लियर होनी चाहिए,
कुछ लगता है मैं कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया, इसको छोटा करता हूँ ताकि तीनों अट जाना चाहिए। यूनिवर्सल सेट है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, आधी बात समझ में। अब यूनिवर्सल सेट के बाद बाकी आपका जो भी सेट आएगा सबको रिप्रेजेंट हमें किससे करनी है, सर्कल से। मैंने आपको पहले बताया कि यूनिवर्सल सेट मेरा बस आएगा रेक्टेंगल में, और उसके बाद जो भी आपका सेट है ना वो आपका सर किस में आएगा, सर्कल में आएगा। चलिए हम लोग सर्कल में बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बनाते हैं, सेट ए। सेट ए बना दिए। सेट ए में एलिमेंट कौन कौन है मिलाइए तो। सबसे पहला जो आपका एलिमेंट है 3, सेकंड आपका एलिमेंट कितना हो गया 4, थर्ड आपका एलिमेंट कितना हो गया 5, थर्ड आपका एलिमेंट कितना, सॉरी माफ कीजिए, 5वां, यही ना है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, 3 4 5 7 और 8। चलिए हमें किस में जानी है, सेकंड वाले में। सेकंड हमारे पास जो सेट है वो आपका सर कौन है, बी। बी, अब बी में कौन कौन एलिमेंट है, बी में देखिए सबसे पहले आपका कौन हो गया 1, सेकंड हमारे पास कौन हो गया 12, थर्ड हमारे पास 13, फोर्थ हमारे पास 14, डी भी हो गया। कुछ आगे बात समझ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे रेक्टेंगल से, और इसके अंदर जो भी आपका सेट आएगा पूरा का पूरा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से। एक और बचा हुआ है ना, और हमारे पास कौन बचा हुआ है, सी। सी, सी में देखिए तो सबसे पहला हमारे पास कौन आएगा 9, और सेकंड हमारे पास कौन आएगा 11। एक बात और ध्यान दीजिए, और बात क्या ध्यान देना है कि आपका जो नंबर है ना और आपका जो सर्कल है उसके बीच कोई रिलेशन नहीं मान के चलिए। ऐसा नहीं सर किसके पास 5 है तो ज्यादा बड़ा बनेगा, उसके पास 6 है तो छोटा बनेगा। हालांकि हो सकता है, लेकिन आपको इतना बारीक भी जाने की जरूरत नहीं है। सर्कल किसी भी एक टाइप का होगा, कितना भी बड़ा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। यहाँ तक सारी बात समझ में। हाँ, लेकिन मेरा यहाँ तक तो मैंने बना दिया, यूनिवर्सल सेट मेरा बन गया। इसके अंदर हमने 3 सेट बनाया, सेट ए, सेट बी और सेट सी। 3 सेट बना दिया ना, लेकिन हमारा जो सेट बना अभी ये पूरा नहीं बना है। पूरा क्यों नहीं बना है सर, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल सेट है और ये हमने 3 सेट बनाया। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये खोजना है कि कोई ऐसा भी एलिमेंट है क्या। सुनिए मैंने क्या बोला, अब क्या आपको करना है, अब आपको करना ये है, खोजने हैं आपको कि हमारे पास कोई ऐसा भी एलिमेंट है क्या जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इसमें नहीं है। कोई ऐसा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में तो है लेकिन इन तीनों सेट में नहीं है। देखिए मिलाते हैं, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास कौन है 1 से लेकर 15 तक, 1 हो गया ना, 2 किसी सेट में नहीं है, मिला दीजिए, न इसमें है न इसमें है न इसमें है, 2 नहीं है, 2 के बाद और कौन नहीं है, 2 के बाद 6, ये भी नहीं है आपका किसी में, 6 भी नहीं है, और मिलाइए 9 है, 10 नहीं है किसी में, और हमारे पास एक और बच जाता है, हमारे पास कौन है, यानी कि हमें क्या मिलानी है, तो सर हमारे पास 4 एलिमेंट ऐसा है, 4 एलिमेंट कौन कौन, 2, 6, 10 और 15, जो कि किसी में नहीं है, ना तो ए में है, ना तो बी में है और ना तो सी में है। तो इसके साथ क्या किया जाए, तो कुछ नहीं करना आपको, इसके साथ आपको क्या करना है ना सर कि उसको बस कहीं पे भी लिख देना है। हमारे पास जो 4 एलिमेंट बचा, 2, 6, 10 और 15, ये बचा ना, इसको आप जहां मन वहां लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देना है कि आपको सेट में नहीं जाना चाहिए, सेट में नहीं है ना, तो जब सेट में नहीं है तो आपको सर्कल के अंदर नहीं आएगा। तो चारों एलिमेंट को सर्कल से बाहर आपका जहां मन करता है वहां पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपका। दोबारा समझाऊं, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है लेकिन सेट में नहीं है,
तो उसको सर्कल के अलावा आप जहां मन वहां लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए ना। ये मैंने कितना लिख दिया 2, मेरा मन किया तो ये मैंने कितना लिख दिया 6, ये मेरा मन किया 10, ये मेरा मन किया 12 है 50 हो तो गया। इसको अलावा ये हमने क्या लिख दिया 2, ये हमने लिख दिया 6, ये हमने लिख दिया 10, ये हमने क्या लिख दिया 15। तो मेरे ख्याल से सर वेन डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है, कुछ बातें समझ में आ रही होगी। अगर इसके बाद भी घर पे कुछ सवाल बनाइए वेन डायग्राम वाला, अपने मन से कोई भी सेट बना लीजिए और उसको सब मिलाते रहिए। वेन डायग्राम का हम लोग यूज करेंगे सेट का फॉर्मूला प्रूव करने में सबसे ज्यादा, और फिर प्रोबेबिलिटी। एक मैथ का ब्रांच है, लास्ट में आपको पढ़ना पड़ता है प्रोबेबिलिटी वहां तक, ठीक है। तो खैर वहां तक ये बात नहीं बढ़ाते हैं। सबसे पहले जो आपका वेन डायग्राम है, तो वेन डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे सेट का फॉर्मूला प्रूव करने में। अभी तक हमने सेट का कोई फॉर्मूला प्रूफ नहीं किया, ये आपको याद होगा। अभी तक हमने सेट का कोई भी फॉर्मूला प्रूफ नहीं किया, कोई भी नहीं। हाँ, लेकिन इसके बाद जो भी आप अगला वीडियो आएगा ना, तो अगला वीडियो में सर सेट का फॉर्मूला ही आएगा, ठीक है। तो अगले वीडियो तक इसको रोका जाए और इसको देखिए और बनाइए, ठीक है। बाकी अगले क्लास में